हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जयद्रथ को दंड कौन देता है। और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गंधर्वों ने मतलब दुर्योधन की जो पत्नियां थी उनको बंदी क्यों बनाया था और पांडवों ने सहायता कैसे की। चलिए तो जयद्रथ का हम आपको ये कथा बताते हैं। देखिए, पांडव शांति से काम्यक वन में रह रहे थे, है ना। पांडव से वैसे भी वो किसी को हानि पहुंचाने की सोचते भी नहीं थे। लेकिन क्या होता है, एक दिन धृतराष्ट्र की पुत्री दुशाला का पति जो जयद्रथ होता है, वो सिंधु देश का राजा था। उसी वन से गुजरा जहाँ पे मतलब पांडव रह रहे थे। तब अचानक ही उसकी दृष्टि अपनी कुटी के बाहर खड़ी द्रौपदी पर पड़ गई। बस फिर क्या, उसकी सुंदरता को देखकर जयद्रथ उस पर मोहित हो गया। अतः रथ रोक कर उसने अपने एक सैनिक को भेजा और आज्ञा दी कि जाकर पता लगाओ कि वह सुंदरी कौन है और किस कारणवश वनवास भोग रही है। सैनिक द्रौपदी के पास आया और उससे पूछताछ की। फिर वापस मतलब लौटकर जयद्रथ को बताया कि वह युवती द्रौपदी है और महावीर पांडवों की पत्नी है। उसके पति शिकार के लिए गए हैं। उसने आपको आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया है। यह सुनकर जयद्रथ शीघ्र ही मतलब मानो तो रथ हाँकता पांडवों की कुटिया में आ पहुंचा। द्रौपदी ने उसका स्वागत करते हुए कहा, आपका स्वागत है महाराज। मैं आपके हाथ मुंह धोने के लिए जल लाती हूँ। मेरे पति शिकार पर गए हैं, कुछ समय पश्चात लौट आएंगे। लेकिन पांडवों की अनुपस्थिति जयद्रथ के लिए एक सुनहरा अवसर था। अतः द्रौपदी को फुसलाते हुए बोला कि इन पांडवों के साथ तुम कष्ट क्यों भोग रही हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महलों में मेरे दिल की मलिका बनाकर रखूंगा और सुख आनंद भोगना। वो कहती हैं, अरे दुष्ट। उसकी मतलब यह नीचतापूर्ण बात सुनकर द्रौपदी मतलब बहुत ज्यादा क्रोधपूर्ण बोली। ऐसी नीचतापूर्ण बात करने का तुझे साहस कैसे हुआ? ऐसा कहने के पूर्व मेरे और अपने रिश्ते के विषय में सोचा तो होगा। हमारे वंश की लड़की तुम्हारी पत्नी है। ऐसी घटिया बात कहकर तो तुमने अपने कुल का मतलब बट्टा ही लगाया है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि पांडवों से शत्रुता लेने का अर्थ है केवल मृत्यु? देखो प्रिय, सुंदर स्त्रियों को क्रोध शोभा नहीं देता है। मेरे सुझाव में सब ओर से तुम्हारी भलाई है। जहां तक पांडवों की बात है तो मुझे उनका कोई भय नहीं है, क्योंकि वे यदि वीर हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। अब यदि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो तुम यही समझोगी कि मैंने पांडवों के भय से ऐसा किया। इसलिए अब तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। ऐसा कहकर वो द्रौपदी की ओर मतलब बढ़ने लगा। इसलिए अब तो मतलब कहने लगा कि अब तो तुम्हारे मेरे साथ ही मतलब चलना होगा। द्रौपदी ने बचना चाहा, मगर उसके मतलब हठात उसकी कलाई पकड़ ली और खींचते हुए बाहर लाकर अपने रथ पर चढ़ा लिया। द्रौपदी संघर्ष करती रही, लेकिन कह दुष्ट नीच, छोड़ दे मुझे। क्यों अपनी मृत्यु को ललकार रहा है? कहते हुए द्रौपदी ने अपने कुल पुरोहित आयुधौम्य को पुकारा। उसकी चीख पुकार सुनकर कुल पुरोहित पहले ही कुटी से बाहर आ चुके थे। वह किसी चट्टान की भांति जयद्रथ के रथ के सामने खड़े हो गए और बोले, जयद्रथ, द्रौपदी को छोड़ दे, वरना मत भूलो कि इस धृष्टता के कारण तुमने पांडवों के कोप का शिकार बनना पड़ेगा। किंतु कामांध जयद्रथ ने उनकी बातों पर कान न धरे और रथ आगे बढ़ा दिया। जैसे ही मतलब मानो तो जयद्रथ का रथ और पीछे सैनिक और उनके पीछे कुल पुरोहित आयुधों में चलने लगे। उधर पांचों पांडव शिकार से लौटे तो दासी ने रोते हुए उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया था। सुनते ही पांचों पांडवों की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने उसी समय पीछा करके जयद्रथ के सैनिकों को घेर लिया। धृष्टि ने कुल पुरोहितों को सैनिकों के पीछे जाते देख लिया था। अतः क्रोध से भरकर अर्जुन से बोले, अर्जुन देखो, हमारे कुल पुरोहित जयद्रथ के सैनिकों का पीछा कर रहे हैं। इन सब सैनिकों को मौत की नींद सुला दो। तत्पश्चात जयद्रथ के पंजे से द्रौपदी को मुक्त करवाया जाएगा। अर्जुन ने जयद्रथ के सैनिकों को ललकारा और देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। मगर वे सैनिक भला अर्जुन का क्या मुकाबला करते। देखते ही देखते मुट्ठी भर में ही सैनिक जो थे वो धराशाही हो गए। कुछ सैनिक मारे गए तो कुछ जान बचाकर भाग निकले। अब पांडवों ने कुल पुरोहित को अपने रथ पर चढ़ा दिया। वायु वेग से जयद्रथ का पीछा करने लगे। जयद्रथ पीछे मुड़कर देख रहा था। द्रुत गति से पांडव को अपने पीछे आते वह भयभीत हो उठा। उसे समझते देर न लगी कि उसका जीवन संकट में है। अतः उसने अपनी जान छुड़ाने के लिए रथ रोककर द्रौपदी को वहीं उतार दिया और खुद तेजी से भाग खड़ा हुआ। तब तक पांचों पांडव द्रौपदी तक आ पहुंचे। द्रौपदी ने अपमान की आग में जलते हुए उन्हें बताया कि दुष्ट जयद्रथ क्या चाहता था।
उसने पूरी बात बताई है। यदि आप क्षत्रिय हैं तो जयद्रथ को सज़ा दीजिए। जब तक आप उसका वध नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। यह सुनते ही भीम, जो क्रोध से बुरी तरह उबल ही रहा था, कहते हैं कि वह अपनी गदा उठाकर उसके पीछे जाने के लिए इतना उतावला हो गया और अपनी गदा से मार-मार कर उसका सिर तोड़ डाले। फिर उसकी देह को घसीटते हुए लाकर द्रौपदी के कदमों में डाल दे। अब भीम तो इतना भयानक क्रोध में बड़ा ही उबलते हुए युधिष्ठिर